नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसी कामना के साथ आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आपके सभी दुखों के अंत के लिए बड़ा ही लाभकारी है। आपके जीवन में बहुत से दुखों की पुनरावृत्ति हो रही हो या जीवन में कभी भी आपके मन में ये बात आ रही हो कि हमारे जीवन में दुख ही दुख आते हैं और ये बार बार क्यों हो रहा है, हमारे जीवन में दुखों का कारण क्या है। और ये आप में से बहुत सभी लोगों का ये प्रश्न है और बहुत से जन इसी क्रम में इसी से संबंधित प्रश्न भी पूछते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को ज्ञात ही नहीं होता कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। अब महाराज जी का एक ऐसा कथन जो आपके जीवन में दुखों की पुनरावृत्ति के लिए महाराज जी ने जो बताया है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के क्रम की ओर। महाराज जी का कथन है कि हमारा इस सृष्टि में मनुष्य का जो जन्म होता है या मनुष्य का जो अस्तित्व होता है, हम सभी का अस्तित्व दूसरों की सेवा के लिए हुआ है। जीवन में आप सभी को अपने जीवन का मूल लक्ष्य नहीं यदि मालूम है तो महाराज जी ने इसका भी मार्ग बताया है। महाराज जी कहते हैं कि आपका जो अस्तित्व है यानी कि हमारा अपना यह जीवन किसके लिए है, ये दूसरों की सहायता के लिए है। अब इस बात का जीवन में दुखों की पुनरावृत्ति से क्या संबंध हो सकता है, ये बड़ी गूढ़ बात है। इसे समझना बड़ा ही उपयोगी होगा। अब इस बात को थोड़ा गहराई से यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो आप अपने अंतर मन से एक बात अवश्य यह सोचिएगा कि आप जीवन में कितनी ज्यादा आसक्ति के साथ जीवन जी रहे हैं। आज का जो मनुष्य है इस आधुनिक युग में आसक्त इतना हो गया है या दूसरों के प्रति कि ये हमारे सगे संबंधी हैं, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है, ये हमारे बच्चे हैं। हमारी जो आसक्ति है वह इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि हम जीवन में ये जो क्षणभंगुर संबंध हमने बनाए हुए हैं या हमें प्राप्त हुए हैं, इससे इतनी आसक्ति भड़क क्यों है। ये प्रश्न अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है आपके लिए ये जानना। और एक बात इसी से और जुड़ती है, वह यह है कि अपने इस जीवन में हमने अपने मन के वशीभूत होकर इतने कार्य किए हैं या पूरा जीवन ही हमने मन के वशीभूत होकर निकाल दिया है। जैसे कि हमारी कोई इच्छा है, मन में कोई एक इच्छा चल रही है कि हमें अमुक वस्तु खरीदनी है या हम अपने जीवन में वह अमुक वस्तु चाहते हैं। अब हमारे मन में आसक्ति जागृत हुई, हम अपने मन के वशीभूत हो गए और अंत में हमने क्या किया कि उस वस्तु को पाने के लिए या तो पूरा जीवन लगा दिया या जीवन का बहुत सा समय लगा दिया। अब हुआ क्या, हमने जीवन में ईश्वर को तो याद करने के लिए समय छोड़ा ही नहीं। और जब हमने ईश्वर को याद नहीं किया तो हमें सद्बुद्धि ईश्वर से प्राप्त नहीं, आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ। हम जीवन में इस आधुनिकता के वशीभूत हो गए, मन के वशीभूत हो गए। इस मन में ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये मन जो है वह आपको एक ऐसे मनुष्य के भांति बना के छोड़ देता है जो कि पूरा जीवन इन्हीं कार्यों में लगा के रखता है आपको। और ये आपका नहीं, लगभग सभी जनों की यही एक परेशानी है कि जीवन में मन के वशीभूत होकर इतने कार्य किए। जैसे किसी डॉक्टर ने बोल दिया एक मरीज को कि आपको ये अमुक वस्तु नहीं खानी है, लेकिन मन क्या है कि हमारा मन ऐसा है कि हम जो चीज हम नहीं करना, जिस चीज की हमें मनाही है, हम वह कार्य सबसे प्रथम करते हैं। तो ये क्या है, ये मन की वशीभूता ही है। हम अपने जीवन में उन कार्यों को जो कि हमें नहीं करने चाहिए उसकी ओर हमारा मस्तिष्क ज्यादा बल देता है और हम उसी के हेतु कार्य करना शुरू कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं? दुख इसीलिए तो आ रहे हैं कि जिस मार्ग पर हमें चलना था, हम निकले तो किसी मंजिल के लिए थे, हमने सोच तो लिया, जीवन में ठान भी लिया कि हमारा ये एक उद्देश्य है, ये हमारा एक लक्ष्य है जो हमें पूर्ण करना है। लेकिन मार्ग जो उस मंजिल के लिए हमें चुनना चाहिए था, उस मार्ग पर हम कभी चले ही नहीं, तो हम उस मंजिल तक भी कैसे पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और जीवन में गलत मार्ग पर चलने का अर्थ है कि जीवन में विपरीतार्थ चीजों का आना, यानी कि दुखों का आना। आपके दुखों का यही कारण है, मार्ग गलत चुन लिया,
पहुंचना कहीं था, पहुंच कहीं गए, जीवन में उलझे सुलझे से रह गए। ये जो उलझा सुलझा सा जीवन है, ये कोई जीवन नहीं है। महाराज जी इसीलिए तो कहते हैं कि आपका केवल एक उद्देश्य है कि जीवन में सामर्थ्यवान तो बनिए। सामर्थ्यवान बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई मना ही नहीं है। सामर्थ्यवान बनिए, लेकिन उस सामर्थ्य का अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल करने में उस जीवन को मत लगाइए। यही सबसे बड़ी भूल है। आप सामर्थ्यवान बन गए, कुछ बन गए, जीवन में आपने एक ऐसा पद प्राप्त कर लिया कि आप सक्षम हो गए। उस सक्षमता का असक्षम लोगों के लिए कार्य करना ही एक सही मार्ग पर चलना कहलाया जाएगा। जीवन में इसके बाद यदि आपके दुख आते हैं तो ईश्वर से आप पूरी तरह से अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। पहले इस प्रकार की चीजें होंगी ही नहीं। सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भटक ही नहीं सकता। आसक्तियां पाल रखी हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए। एक ऐसा उदाहरण है जो मैं आपको जीता जाता उदाहरण बता रहा हूं। एक वृद्धजन थे, उनकी जीवन लीला समाप्त होने पर आ गई थी। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अब आप 4 घंटे में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनते ही वृद्धजन के हाथ पांव कांपने लग गए। जो वयोवृद्ध थे उनके जीवन में डर आ गया कि अब केवल 4 घंटे हैं, अब मैं क्या करूं, मेरी जीवन लीला तो समाप्त होने वाली है। तो उस भाव में आकर, मन के आवेश में होकर उन्होंने क्या कहा कि हमारे उस पोते को बुला लीजिए, हमारी उस बहू को बुला लीजिए, हमारे बेटे को बुला लीजिए। यानी कि मृत्यु शैया पर आप पड़े हुए हैं, लेकिन उस समय भी मन की आसक्ति छोड़ी नहीं है। मन में वही भाव चल रहा है, वह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है। ये जब समय का जब चरण जीवन में अंतिम शैया पर आ गया है, तब भी आप ईश्वर को याद नहीं करना चाह रहे। तब भी आपको कौन चाहिए? आपके वही प्रियजन जिनकी आसक्ति आपने बनाई हुई है। आपको यह कोई नहीं कह रहा कि किसी से प्रेम करना या जीवन में अपने सगे संबंधियों को चाहना बुरा है, लेकिन ऐसी आसक्ति भी किस काम की कि जीवन का अंत होने को है, लेकिन फिर भी ईश्वर का नाम जपने की बजाय आप लेकर बैठ गए अपने उन्हीं सगे संबंधियों को। उनका जीवन तो चलता रहेगा, आयु आपकी खत्म हुई है, उनकी नहीं। आपकी आयु जा रही है, यही तो हो रहा है। पूरा जीवन बिता दिया, पूरा जीवन हमने यूं ही नष्ट कर दिया। ईश्वर का नाम कभी नहीं लिया, अच्छे कार्य जीवन में नहीं किए, किसी की सहायता हेतु हाथ नहीं बढ़ाया। सामर्थ्यवान बने तो अपने लिए बने। ऐसा जीवन भला किस काम का? क्या लाभ है ऐसे जीवन का कि यूं ही आए और यूं ही चले गए? इस जीवन का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है ऐसा जैसा हम लोगों ने बना लिया है। जीवन में भोगों को भोगने के लिए हमने जन्म नहीं लिया है, हमने जन्म लिया है सामर्थ्यवान बनकर दूसरों की सहायता हेतु। अब एक डॉक्टर, एक छोटा सा उदाहरण आपको और समझा दूं। एक बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बना, लेकिन उसके डॉक्टर बनने का आशय है कि वह सामर्थ्यवान तो बन गया, लेकिन उसने मरीजों की सहायता ही नहीं की, उनका उपचार ही नहीं किया। तो ऐसे डॉक्टर बनने का क्या लाभ? तो ये उदाहरण से आप बहुत सटीकता से समझ सकते हैं कि महाराज जी किस चीज पर बल देते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि सामर्थ्यवान बनिए। आपको सामर्थ्यवान बनना ही होगा, क्योंकि समाज में कोई ना कोई तो खड़ा होगा दूसरों की सहायता हेतु। सामर्थ्यवान बनकर दूसरों की सेवा करिए, लाभ अर्जित कीजिए, और जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, मन को जो संतुष्टि होगी, उसके लिए जीवन में ऐसा कोई दुख है ही नहीं जो आपको कभी छू ले। ऐसा दुख कभी हो ही नहीं सकता। समाज में हर माता को, हर बहन को अपनी माता, अपनी बहन समझकर आप जीवन जीना शुरू करिए, तो आपका परिवार कभी छोटा नहीं पड़ेगा। जब परिवार छोटा नहीं पड़ेगा तो आपके परिवार की खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी और जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकता। तो यह है जीवन का मूल मंत्र। महाराज जी ने जो एक छोटे से कथन से सिखाने का प्रयास किया है। तो यह था आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस विशेषांक से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को महाराज जी ऐसी सद्बुद्धि दे कि जीवन में सभी को सामर्थ्यवान बनाए, जीवन में सभी के दुखों का अंत करें और सभी को सन्मार्ग और सनातन के प्रति प्रेम जागृत करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।